पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर। पाकिस्तान के हमले में 8 क्रिकेटर्स की मौत हो गई है। क्लब लेवल के क्रिकेटर्स थे ये। हमले में 4 क्रिकेटर्स बुरी तरह से जख्मी हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बात की पुष्टि कर दी है। दोस्तों, पाकिस्तान की इस दहशतगर्दी के बाद कि अफगानिस्तान के अंदर डोमेस्टिक प्लेयर जो थे वो कल ही उन्होंने क्रिकेट भी खेला था ग्राउंड में, के बाद रात को पाकिस्तानी ड्रोन के एयर स्ट्राइक होते ही उसमें काफी ज्यादा जो है अफगानिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट प्लेयर्स की जान गई है। पाकिस्तान ने जो हमला किया अफगानिस्तान पर, बल्कि ये भी खबर है कि एक और हमला भी किया गया। इंडिया में जो हमला हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कई एक क्रिकेटर्स मारे गए हैं, यानी वो भी निशाना बन गए हैं पाकिस्तान के उस हमले का जो कि अफगानिस्तान पर किया गया पख्तिया में। और कुछ जगहों पर तो ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की पूरी क्रिकेट टीम मारी गई है पाकिस्तान के हमले में। अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान एक क्रिकेट सीरीज के लिए आना था और उसमें श्रीलंका भी है और उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीम जो थी उन्होंने खेलना था। लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान की तरफ से अब ये कहा गया है कि अफगानिस्तान की टीम अब पाकिस्तान का विजिट नहीं करेगी, वो इस क्रिकेट सीरीज का हिस्सा नहीं रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और पाकिस्तान का बॉयकॉट करते हैं। अब ये बॉयकॉट क्यों हो रहा है? आपको मालूम है कि जो पाकिस्तान की जानब से अफगानिस्तान पे अटैक किए गए हैं और ख़ास करके अब गम और गुस्सा इसलिए भी पाया जा रहा है कि अफगानिस्तान के कुछ क्लब लेवल के क्रिकेटर्स जो है वो उनकी डेथ हो चुकी है पाकिस्तानी अटैक्स में। कोई सुनने में आ रहा है कि 4 से 5 जो क्लब लेवल के प्लेयर्स थे उनकी डेथ हो चुकी है, वो शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इतनी टेंशन बढ़ चुकी है कि भाई आज के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कोई क्रिकेट मैच नहीं खेला जाएगा। जो भाई नेक्स्ट मंथ ट्राई नेशन सीरीज थी वहां से भाई अफगानिस्तान ने अपना नाम वापस ले लिया है कि भाई हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे? क्योंकि कल रात भाई पाकिस्तान की आर्मी ने एयर स्ट्राइक की थी पख्तिका, कोई अफगानिस्तान की सिटी का नाम है वहां पे। तो वहां पे को 1-2 क्रिकेटर की भी भाई आई थिंक 3-4 क्रिकेटर की भी भाई डेथ हो चुकी है। पाकिस्तान में दोपहर में 3 अटैक्स हुए। उसके रिटेलिएशन में कल जब सीज फायर खत्म हुई तो पाकिस्तान ने वहां एयर स्ट्राइक्स की, और जब वहां हुई तो उसके क्या कहते हैं एयर स्ट्राइक्स पे अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि बाय द इन दैट सिनेरियो 3 ऐसे इंडिविजुअल्स थे जो कि लोकल क्रिकेटर्स हैं, क्लब क्रिकेटर्स हैं, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आई एम प्रीटी श्योर एसोसिएटेड होंगे, तभी उनके पास सारी इंफॉर्मेशन है कि वो लोग इस अटैक के अंदर कल अपनी जान गंवा बैठे। कि अफगानिस्तान ने बैक ऑफ किया है और पीसीबी ने शायद डिसाइड किया कि एक नई टीम को ऐड करेंगे। श्रीलंका और पाकिस्तान तो है ही, लेकिन मेरे ख्याल में जो एक न्यू टीम आएगी उसके लिए गौर किया जा रहा है कि वो कौन हो सकती है। वो बड़ी टीम कौन सी है बताओ? कौन सी टीम आएगी इतनी शॉर्ट नोटिस? मुझे बड़ी टीम अनाउंस करो कौन सी है। मैंने जो सुना है ना वो जिम्बाब्वे के साथ खबरदार बड़ी टीम है वो। वर्ल्ड कप में जिसने हमें हराया हुआ है बड़ी टीम हो गई है। अच्छा, मुझे आज भी वो मैच याद है। अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेगा। अफगानिस्तान जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के साथ बायलैटरल नहीं खेलता, आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर खेलता है, यही होने वाला है। अफगानिस्तान भी अब पाकिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ जिसको कहते हैं ना आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर खेलेगा। हुआ है जो हुआ, कुछ ना कुछ तो हुआ है, तभी तो जिसको कहते हैं ना इस पर वो पूरा दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है। स्पेशली इंडिया के अंदर ज्यादातर लोग बात कर रहे हैं और ज्यादातर इस चीज को हाईलाइट भी इंडियन जिसको कहते हैं ना हैंडलर्स कर रहे हैं। लेकिन द पॉइंट इज, जो मेन पॉइंट है कि अगर अब पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे इसके ऊपर क्या है, पीओवी दोनों ममालिक के क्या है। अफगानिस्तान कहता है कि ना इनोसेंट सिविलियंस को टारगेट किया गया, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है, क्रिकेटर्स के ऊपर टारगेट किया। 3 क्रिकेटर, हारून हो गया, कबीर हो गया और सदकुल्ला पता नहीं क्या नाम था उनका, सॉरी अगर मैं गलत नाम ले रहा हूं, ये 3 शहादत फरमा गए हैं। पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि हमने सिविलियंस के ऊपर टारगेट नहीं किया, हमने खवारिज ग्रुप्स के ऊपर टारगेट किया। खवारिज ग्रुप्स क्या है? जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है, तो फिर अगर पाकिस्तान ये कहता है कि हमने खवारिज ग्रुप्स को टारगेट किया है, सिविलियंस को नहीं किया, तो फिर पाकिस्तान के पीओवी से देखे तो फिर इनके साथ क्या हुआ है? फिर इनके साथ किसने ये किया? वो टारगेट बन गए हैं।
दे वर टारगेटेड, यानी उनको टारगेट किया गया है जानबूझ के, या वो टारगेट बन गए हैं। वैसे तो मेरा ख्याल ये है कि उनको टारगेट किया नहीं गया होगा, बल्कि वो वहां पर होंगे और वो भी उसका निशाना बन गए। लेकिन इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो दुश्मनी चल रही है दोनों कंट्रीज में, वो तो चुन चुन के भी मार सकते हैं एक दूसरे की क्रिकेट टीम को। एक तो ये है कि इसका जो रिस्पॉन्स है वो ये है कि अफगानिस्तान ने जो अपनी आने वाली अगले मैचेस थे पाकिस्तान के साथ वो कैंसिल कर दिए हैं। कुछ इस तरह की खबरें भी इस वक्त चल रही हैं। लेकिन ये सारे, कोई कह रहा है 13 क्रिकेटर्स मारे गए हैं, कोई कह रहा है 11 क्रिकेटर्स, कोई कह रहा है 3 क्रिकेटर्स उसके अंदर मारे गए हैं अफगानिस्तान के, और कोई ये कह रहा है कि पूरी की पूरी अफगानिस्तान की टीम ही उसके अंदर हलाक हो चुकी है। अब 3 है, 13 है, या पूरी टीम है, या 2 है, या तो इसके ऊपर कंडेम करने की जरूरत है, क्योंकि सिविलियंस को तो आप नहीं मार सकते ना। और मैं आपको ये बता दूं कि इसके ऊपर बहुत बड़ा बैकलैश आएगा जब ये खबर पूरे तरीके से, अगर ये सच है, अगर ये सही है, तो इसके ऊपर दुनिया से बैकलैश आएगा, क्योंकि क्रिकेटर्स यानी कि स्पोर्ट्समैन के ऊपर हमला जो है ना वो किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये जो है सिचुएशन, ये मैंने आपको बताई है कि क्या है। नबी ने भी ट्वीट किया, बाकी अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने भी ट्वीट किया, और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो ये कह दिया है कि हम जो ट्राई सीरीज पाकिस्तान के साथ नहीं खेलने वाले। तो वैसे मैं कभी कभी हैरान भी होता हूँ, सोचता भी हूँ कि क्या से क्या हो जाता है पल भर में, पता ही नहीं चलता। कभी अफगानिस्तान हमारा भाई है, पाकिस्तान हमारा भाई है, और भाई भाई फिर कसाई कसाई बन जाते हैं, फौरन से पता नहीं कहाँ से इशारा आता है, किसके इशारे पर। और पाकिस्तान में सिर्फ जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात नहीं, पाकिस्तान के अपने हालात भी जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। आपको मालूम है कोई जो है वो 2 से 3 दिन पहले तहरीक लब्बैक वालों पे सीधी सीधी गोलियां तक चलाई गई हैं, और 250 से 300 लोग, ये कहा जा रहा है कि वो शहीद हुए हैं भाई, कुछ को जो है वो जला दिया गया। ये जो न्यूज आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई साहब ये सारा मामला जो है पाकिस्तान में हो रहा है, और बात वही है कि ट्रंप के साथ यारी, तो फिर उसका कुछ ना कुछ खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। अब ट्रंप ऐसा जो कोई बेशरम आदमी है कि उसके साथ जिस बंदे की यारी होती है ना वो उसकी कीमत वसूल करते हैं। इस बात ऐसे बन चुके हैं सारी जगहों से कि इसके ऊपर बंदा क्या बोले, हम सिर्फ ऑडियंस बन के कंज्यूम ही कर सकते हैं व्हाटएवर इज हैपनिंग अराउंड अस। And pretty sad to see the world is collapsing in this manner. इसमें मेरे ख्याल से किसी को भी अगर खुशी मिलती है, nothing to be happy about, satisfaction मिलती है, तो मेरे ख्याल से खुशी और satisfaction इस ऐसे सिनेरियोज में इतना सैडेस्ट मोमेंट हो जाता है कि बाकी फिर आप अंदर से बहुत सैडेस्ट है अगर आपको एक इंच भी खुशी हो रही है कि जी बड़ा अच्छा हो गया या ये होना चाहिए था। बहुत सारी चीजें रियलिटी हैं, हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, हर किसी का अपना अपना टेक है, कोई इसको गलत कहेगा, कोई इसको गलत कहेगा, लेकिन वही वाली बात है कि हर किसी का सोचने का नजरिया और देखने का नजरिया बहुत मुख्तलिफ है। अब जाहिर सी बात है जिस तरह की जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं और जो जियोपॉलिटिकल रियलिटी है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, वन कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो अवॉइड किया जा सकता था। ये यार लास्ट मिनट पे वो भी सही कह रहा है कि इतनी जल्दी मतलब कैसे होगा, लेकिन जिम्बाब्वे आ सकता है। वही तो मैं कह रही हूँ, मिसाल को बड़ी टीम ला, जिम्बाब्वे वेला है, जिम्बाब्वे ही है यार, नोटिस पर सिर्फ फिर जिम्बाब्वे ही आ सकता है। हाँ, और श्रीलंका, लेकिन दूने पैसे पे आएंगे। क्या आएंगे? 2 गुना पैसे पे आएंगे। अच्छा, डबल पैसे पे आएंगे। नहीं यार, जस्ट जोकिंग अबाउट इट। पैसे का चक्कर है बाबू भैया, लेकिन यार मजा नहीं आएगा यार। नेपाल हो सकता है, ओमान हो सकता है, किस किस के साथ? वो जो कल टीम में लेके गया था क्रिकेट खेलने वो भी हो सकती है। और किस किस के साथ है बाय द वे? हाँ, कौन कौन है? पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था, तीसरी टीम कौन थी? श्रीलंका है। हाँ, तो फिर वो ये एशिया ही है ना। लेकिन सीरीज जो है वो स्केड्यूल के मुताबिक ही होगी, आगे पीछे कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ टीम चेंज होगी। तो टीम फौरी तौर पे शॉर्ट नोटिस पे अब यूएई तो नहीं होगी ऑब्वियसली, जिम्बाब्वे, ओमान हो सकती है। यार एशिया में से ही लेंगे ना, तो ओमान एशिया में से लेना जरूरी नहीं है, हो सकता है जरूरी हो। अब देखना किसका शेड्यूल उस टाइम फारिग है वो, तो फिर नेशन की बजाय भी सिर्फ श्रीलंका और पाकिस्तान की रखते हैं।
फिर वो ट्राई कैसे यार भाई पाकिस्तान की आर्मी ने यह स्ट्राइक की थी पख्तीका, कोई अफगानिस्तान की सिटी का नाम है वहां पे। तो वहां पे कोई 1-2 क्रिकेटर की भी भाई, आई थिंक 3-4 क्रिकेटर की भी भाई डेथ हो चुकी है। उसी वजह से जो है ना भाई, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल कर दिया है कि भाई पाकिस्तान के साथ हम कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे। मतलब जिस तरह हम इंडिया के साथ खेलते हैं आईसीसी के टूर्नामेंट्स में या फिर एसीसी के टूर्नामेंट्स में, वैसे ही भाई अब अफगानिस्तान के साथ भी हम खेला करेंगे। यार मैं तो दुआ करूंगा कि भाई दोनों कंट्रियों के बीच में जो भी मामलात है ना भाई, वो जल्दी ठीक हो जाए यार। दोनों कंट्रियां ना भाई अमन सुकून से रहें। बाकी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों देशों के बीच हाल ही में छिड़ी जंग अब खतरनाक मोड़ ले चुकी है। 4 दिन तक चले संघर्ष के बाद जब दोनों देशों ने 48 घंटे के लिए सीज फायर यानी युद्ध विराम का फैसला किया तो लगा कि हालात सुधर जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने पुराने रवैये को दोहराते हुए सीज फायर का उल्लंघन किया और अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी। इस हमले में कई निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिनमें अफगानिस्तान के 8 क्लब क्रिकेटर भी शामिल थे। ये खबर पूरे देश को झकझोर देने वाली थी। अफगानिस्तान के स्टार खिलाड़ी राशिद खान ने भी इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए ट्वीट किया, हम अपने साथी नागरिकों और खिलाड़ियों की मौत से बेहद दुखी हैं। इसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा कदम उठाते हुए घोषणा की है कि वे अब पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ये पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा झटका है, क्योंकि भारत पहले ही पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज खेलने से इनकार कर चुका है। दोस्तों, इसी महीने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच एक ट्राई नेशन सीरीज होनी थी, लेकिन अब अफगानिस्तान ने इस सीरीज से नाम वापस ले लिया है। अफगान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि जब हमारे देश पर हमला हो रहा हो और हमारे खिलाड़ी मारे जा रहे हों, तो ऐसे में मैदान पर उतरना हमारे लिए असंभव है। इधर पाकिस्तान की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया चैनलों पर इस बात को लेकर हलचल मची हुई है। कई पाकिस्तानी पत्रकार खुद अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस तरह के कदम से पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, खेल हमेशा 2 देशों के बीच दोस्ती और भाईचारे का प्रतीक रहा है, लेकिन जब निर्दोष खिलाड़ी जो अपने देश का नाम रोशन करने के लिए मैदान में उतरते हैं, वो युद्ध की भेंट चढ़ जाते हैं, तो वो सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि पूरे खेल जगत का नुकसान होता है। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की एक और शर्मनाक हरकत, जिसने खेल की दुनिया को भी नहीं छोड़ा। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान का ये कदम जायज था या फिर पूरी तरह निंदनीय? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।